क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। इसमें पूछा है प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करो जहां n वां पद है 3 + 2 है। देखो n होती है हमारी प्राकृत संख्या 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये होता है n प्राकृत संख्या को कहते हैं। तो हम a1 तो देखो 3 + 2 × 1 n हमने 1 लिखा है तो यह n के स्थान पर 1 आ जाएगा तो 1 आ गया हमारे पास 5, 2 1 1 2 और 3 5। a2 3 + 2 × 2 तो 2 दूनी 4 और 3 7। a3 3 + 3 × 3 तो 2 बजे रहेगा और n के स्थान पर 3 3 दूनी 6 और 3 9। तो आपके पास AP आ गई 5 7 9 डॉट 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 15 पदों तक, 15 पदों तक। तो देखो a बराबर 5, a बराबर यानी प्रथम पद हो गया हमारे पास 5, d 7 अंतर a2 - a1 तो 7 - 5 यानी 2 आ गया और n यानी पदों की संख्या 15 है। अब हमें Sn निकालना है। Sn बराबर n/2 2a + n - 1 × b। Sn यानी पदों का योग, तो Sn बराबर n/2 2a + n - 1 × b। तो S 15 बराबर 15/2 2 a का मान है हमारे पास 5, 2 × 5 + 15 - 1 और d का मान है हमारे पास 2। तो ये हो गया आपके पास 15/2 5 दूनी 10, 15 में से गया तो 14 और 14 दूनी 28, तो ये हो गया 28। अब 15/2 गुणा 38, 28 में 10 जोड़ दिया तो 38 आ गया और 2 से 38 को हमने काट दिया 19 बार कट गया, इनका गुणा कर दिया 15 × 135 कैरी यानी यहाँ से 13 लगी और 15 की 15 × 135 13 15 और 13 28। तो n पदों का योग कितना आ गया आपके पास 285। अगला क्वेश्चन है इसके अथवा में जो दे रखा है समांतर श्रेणी में 60 पद है यानी अंतिम पद है उसका 60 यानी n बराबर तो हो गया 60, प्रथम पद दे रखा है 7 और अंतिम पद दे रखा है 125। इससे 32वां पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम इसका योग निकालें। क्या निकालें? योग। तो देखो an बराबर Sn बराबर n/2 a + n। तो S 60 बराबर n है हमारे पास 60/2 a का मान 7 + 125। अब S 60 बराबर 30 गुणा 125 और 7 132, 132। तो S 60 बराबर आ गया आपके पास 0, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 1 3। इन 60 पदों का योग तो ये आ गया। अब उसने हमसे 32वां पद पूछा है या 32 पदों का योग पूछा है? 32वां पद पूछा है। तो अब हम 32वां पद निकालेंगे। तो देखो यही सूत्र लगाएंगे हम। an बराबर a + n - 1 × d। ये बराबर अंतिम पद बराबर किसके बराबर? तो अंतिम पद पूछा उसने हमसे a 32, ये हमारे पास है 7
n 32 माइनस 1 और d हमारे पास पता नहीं, d हमें पता नहीं। n हमारे पास उसने दे रखा था कितना 125, क्या दे रखा है 125, ये हमारे पास 7 है और n 60 माइनस 1 और d की जगह d, आपके पास 60 है। अब 125 बराबर 7 प्लस 59 d, ये 7 इधर आ गया, 125 माइनस 7 बराबर 59 d, 59 d। अब 125 में से 7 गए तो देखो 15 में से 7 गए तो 8 कितने बच गए 118 बराबर 59 d, तो d बराबर 118 बटे 59, d बराबर, और d का मान आ गया आपके पास 2, 59 दूनी 118, हमारे पास ये भी है हमारे पास। अब हमें इसका 32वां पद निकालना है, तो देखो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये 32 बराबर a का मान 7, n है 32 माइनस 1 और d का मान आ गया 2, तो a 32 बराबर 7 प्लस 31 दूनी 62, 32 में से क्या है 31 और 31 दूनी 62, तो a 32 बराबर 7 और 2 9 6, तो उसका 32वां पद क्या होगा 69। अब उसका तो ये निकालते, इसको भी नहीं निकालेंगे तो भी ये क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। उसने 32वां पद पूछा है तो हम 32वां पद इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 15वां, इसमें कह रहा है बिंदुओं a 4 0 b 0 माइनस 8 को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। तो हमने 4 बिंदु देखो, a यहाँ पर है b यहाँ पर है, इसको 4 हिस्सों में बांट दिया, c d और e। तो c के लिए अनुपात, बिंदु c के लिए अनुपात, तो देखो c से इधर एक हिस्सा है और इधर 3 हिस्से हैं, तो 1:3। अब हमें c के निर्देशांक निकालने हैं, तो x बराबर n1 x2 प्लस n2 x1 बटे n1 प्लस n2, x1 y1 x2 y2 n1 n2। तो देखो x n1 है हमारे पास 1 और x2 है हमारे पास 0 प्लस m2 3 और x1 है हमारे पास 4 बटे 1 प्लस 3, तो ये हो गया आपके पास 4 या 12 बटे 4, तो x का मान आ गया आपके पास 3। अब इसका y निकालेंगे, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे n1 प्लस n2। अब y n1 1 y2 है हमारे पास -8 प्लस n2 है 3 और y1 है हमारे पास 0 बटे 1 प्लस 3, तो y बराबर -8 बटे 4, तो y बराबर आ गया -2। तो c के निर्देशांक आपके पास आ गए 3 - 2। अब अगला है बिंदु c के लिए निकाल दिया हमने। अब बिंदु d के लिए, तो देखो d से 2 हिस्से इधर है 2 हिस्से इधर है, तो बिंदु d के लिए अनुपात हो जाएगा 2:2। इसको हम 1:1 भी कह सकते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, 1:1 भी आ सकता है। तो देखो x बराबर d के निर्देशांक के लिए m1 2 x2 वही 0 x2 0 प्लस m2 2 और x1 है 4 बटे 2 प्लस 2, तो ये 4 दूनी 8 बटे 4,
तो x का मान आ गया आपके पास 2। y का निकालेंगे इसी प्रकार से m1 2 y2 माइनस 8 प्लस m2 2 और y1 है 0 बटे 2 प्लस 2, तो y बराबर 8 दूनी 16 बटे 4, तो y बराबर माइनस 4। तो ये आ गया आपके डी के निर्देशांक। डी के निर्देशांक हो गए आपके पास 2 और माइनस 4। अब देखो हमें निकालना है बिंदु ई। अब देखो ई से इधर 3 हिस्से हैं, इधर एक हिस्सा है, तो ई के लिए अनुपात हो जाएगा 3:1। x1 y1 में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, x1 y1 x2 y2 को ही हमारे पास केवल अनुपात बदल रहा है। तो सूत्र वही है, x बराबर ई के निर्देशांक के लिए n1 3 x2 0 n2 1 x1 4 बटे 3 प्लस 1, तो x का मान आ गया हमारे पास 4 बटे 4, तो x बराबर 1। y का निकालेंगे m1 3 y2 माइनस 8 प्लस m2 1 और y1 0 y1 0 बटे 3 प्लस 1, तो 8 3 24 बटे 4, क्योंकि ये 0 से 0 हो गया, तो y बराबर आ गया आपके पास माइनस 6। तो ई के निर्देशांक और माइनस 6। अब चारों निर्देशांकों को हम नीचे लिख देंगे, तो इसमें हो जाएगा आपका देखो AC बराबर CD बराबर DE बराबर EB। सी के निर्देशांक आएंगे आपके पास 3 माइनस 2 और डी के निर्देशांक आएंगे आपके पास 2 माइनस 4 और ई के निर्देशांक आएगा आपके पास 1 माइनस 6। तो ये चारों इससे बराबर हो गए AC बराबर CD, AC बराबर CD बराबर DE बराबर EB, ये चारों इससे आपके बराबर